हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और हमेशा की तरह आपको और बेहतर करने के लिए और आपके जीवन से सभी अवरोध हटाने के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रतिरोध। आप हो जाइए तैयार, हमारे साथ कलम और कॉपी लेके बैठिए। टॉपिक है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के बारे में कुछ भी जानने से पहले दो छोटे छोटे सेंटेंस। पहला सेंटेंस कि जो प्रतिरोध है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, जो प्रतिरोध है ना उसको ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध को OHM सिंबल होता है ना, इस तरह से ओम में मापा जाता है। आप कह रहे होंगे कि आपने प्रतिरोध के बारे में कुछ बताया नहीं और शुरू हो गए लिखने। तो मैं अब शुरू कर रहा हूं, एक्चुअली टॉपिक अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले जाने कि प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध क्या है जानने से पहले एक छोटी सी घटनाक्रम पर विचार करिए। अचानक आपको पता चले कि लंबी यात्रा पर निकलना है, तो लंबी यात्रा पर निकलना ही टेंशन। जब आपने यात्रा के लिए रोड पे आया तो पता चला कि आसमान से आग बरस रहे हैं, इतनी धूप है। तो लंबी यात्रा तो पहले से आपको टेंशन में डाले हुए था, ये धूप जो है आपको और ज़्यादा इरिटेट करने लगा। आप आगे बढ़ रहे हैं, तब तक पता चला रोड पे इतनी न भीड़ है, इतने न लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि आप और ज़्यादा परेशान होने लगे। रोड बहुत संकीर्ण है, पतला है, आपके परेशानी का और कारण। और जानते हो, अगर आप विद्युत धारा हैं तो ये जो जितनी परेशानियां गिना रहा हूं ना, उसी का नाम प्रतिरोध है। बस हो गया। प्रतिरोध माने रुकावट। तो किस चीज में रुकावट? विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है किसी भी पदार्थ से, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि चालक से या किसी चीज से, कहीं से भी अगर विद्युत धारा गुजर रहा है तो उसके रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसको प्रतिरोध कहते हैं। जब आप गुजर रहे थे तो इतनी भीड़ है, वो भीड़ आपके जाने का जो मतलब जो मंजिल है वहां पहुंचने के क्या है वो रुकावट है। तो उसका नाम क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो इस तरह से जो विद्युत धारा के गमन में, प्रवाह में रुकावट पैदा कर दे, उस रुकावट को, उस डिस्टरबेंस को, उस अवरोध को प्रतिरोध कहेंगे। सिंपल सा बात है, एक लाइन का डेफिनेशन। और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लिख देता हूं। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, अवरोध मतलब वही रुकावट, रुकावट डिस्टरबेंस कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं। ये आप इसको अवरोध, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन हम क्लियर है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाह में जो अवरोध होगा, जो भी अवरोध होगा, जिस प्रकार का होगा, उस सब के सब क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? अब जरा इस पे बात करें। तो जब आप रास्ते से जा रहे तो भीड़ आपके लिए प्रतिरोध था ना। जो यात्रा है बहुत लंबा हो गया, तो लंबा यात्रा आपके लिए प्रतिरोध है ना। ऊपर से जो धूप आ रही थी, गर्मी हो रहा था, वो आपके लिए प्रतिरोध है ना। मंजिल पर पहुंचने में रुकावट तो है ना। तो बस इसी तरह का यहां पर भी है। तो आइए
अरे बहुत सिंपल है, बस आप हमारे साथ रहिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि केमिस्ट्री बहुत 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 आसान है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कारक कहने का मतलब कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो प्रतिरोध को बढ़ा देता है या घटा देता है। प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, रोड खाली हो जाए तो आपके लिए आसान है मंजिल पर पहुंचना, धूप न रहे, मजे से गुजर रहे हैं तो आसान है। उसी तरह से प्रतिरोध के लिए क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे कारक में पॉइंट 1 में मैं लिखूंगा पदार्थ की लंबाई, माने जिस पदार्थ से विद्युत धारा गुजर रहा है उसकी लंबाई। जिस पदार्थ से विद्युत धारा गुजर रहा है, गुजरता है लिख देते हैं, गुजरता है उसकी लंबाई। आप समझ गए कि मैंने यात्रा वाला क्यों लिया, लंबाई को एल कहेंगे। जिस रोड से गुजर रहे हैं उसकी लंबाई आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, कम कर सकता है। तो ज़्यादा लंबा हो गया तो ज़्यादा परेशानी। पॉइंट नंबर 2, ताप, टेम्परेचर। तीसरा है, हमने कहा कि रोड बहुत संकीर्ण है। जब विद्युत धारा कहीं से गुजरता है तो जिस पदार्थ से गुजरता है ना, उस पदार्थ के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होते हैं, यही आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो गए। अगर ये बिल्कुल समरूप अगर सिलिंड्रिकल कोई पदार्थ है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उतनी ही आसानी से करंट का प्रवाह होता है यहाँ से, और ये जितना संकीर्ण होता है प्रवाह उतनी ही क्या होता है, कम होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम लोग अक्सर ए कहेंगे। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि एक तार है और कपर का है, उतनी ही सेम मोटाई का एल्युमिनियम का तार है, तो क्या दोनों से बराबर विद्युत धारा का प्रवाह होगा? जिस रोड पे आप गुजर रहे थे उस पे आप साइकिल से चलिए, पैदल चलिए, बाइक से चलिए, 4 व्हीलर से चलिए, क्या सबसे आप बराबर परेशानी महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अलग अलग संसाधनों से अलग अलग प्रकार की परेशानियों का सामना करेंगे। तो उसी प्रकार से जो पदार्थ है, ये जिस चीज़ से जो मटेरियल है उसकी नेचर क्या, उसका प्रकृति क्या है, वो कपर है कि एल्युमिनियम है या कोई भी पदार्थ, तो हम लिख देते हैं पदार्थ की प्रकृति, की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर मुझे समझना है कि हम लोग यहां लिखने वाले हैं, देखिए इसके आगे नेक्स्ट, ऐसा देखा जाता है कि जो विद्युत धारा है उसका जो प्रतिरोध है लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा लंबा होगा ना तार उतनी ही प्रतिरोध बढ़ेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है, आपने इसमें से एक तार निकाला और यहाँ एक बल्ब लटका दिया, मान लीजिए ये बल्ब है, और यहाँ से एक तार निकाला और दूर कहीं जा करके एक बल्ब लटकाया। तो आपको पता है ये जो बल्ब है दोनों बराबर रोशनी नहीं करेंगे। अगर सेम तार होगा तब भी ये ज़्यादा रोशनी करेगा और ये कम करेगा। इसको और दूर लेके चले जाइए और रोशनी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई, और इसमें छोटा है तार तो प्रतिरोध क्या है, कम है। तो प्रतिरोध जो होते हैं ना, विद्युत धारा जो होती है उस जो वायर होता है, या कहिए कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पदार्थ की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतनी ही ज़्यादा होगा, और उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा हो। एक पतला सा वायर लगाइए और एक मोटा सा वायर लगाइए, तो पतले से वायर से करंट कम प्रवाहित होगा, क्योंकि वहाँ करंट को गुजरने के लिए उतना उपलब्ध स्थान नहीं होता। तो पतले से वायर से कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब ये होगा उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। अगर वही
वायर मोटा हो गया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन दोनों बातों को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। किसी चालक का प्रतिरोध या किसी पदार्थ का, चालक ही कहना उचित नहीं है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ के लंबाई L की क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, माने उसकी मोटाई समझिए, उसके व्युत्क्रमानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल होता है। कौन? तो प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, माने जो विद्युत धारा में रुकावट खड़ा कर रहा है उस कारक के बारे में बात कर रहे हैं कि लंबाई के समानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल होंगे उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर इस पॉइंट को, अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ यहाँ टेम्परेचर के बारे में। तो ताप जब बढ़ाते हैं ना तो चालक का जो प्रतिरोध है बढ़ जाता है। चालक से विद्युत धारा का प्रवाह घट जाएगा, कब? जब ताप बढ़ाएंगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से निकाला और ये यहाँ पर अगर एक बल्ब लटका हुआ है, जल रहा है, ये अगर इसको गर्म कर दें इस वायर को, तो जितना ज़्यादा गर्म करिएगा इससे प्रकाश उतनी ही कम प्रकाश कम निकलेगा। इसका मतलब कि विद्युत धारा के प्रवाह में ये गर्मी जो है, हीट है, रुकावट पैदा करने लगी। अब बात समझ पा रहे हैं? गर्म करने से चालक में, ध्यान रखिएगा मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह घट जाता है। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा का, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह घट जाता है। अतः विद्युत धारा का प्रवाह घट जाता है। अच्छा, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है कि जो प्रतिरोध है किसका ज़्यादा और कम, ये मापा जा सकता है। और मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको मैं बता दूं, प्रतिरोध को व्हीट स्टोन ब्रिज सहायता से मापा जा सकता है। याद है ना आपको कैसे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए आप किसका उपयोग कर लेते हैं? तो व्हीट स्टोन जो सेतु है उसकी सहायता से निकालते हैं। अब हमें फिर इस पॉइंट पे आना है कि किसी पदार्थ का जो ये प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैं मैथ के भाषा में लिखना चाहता हूँ, मतलब प्रतिरोध का एक मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको मिटाकर मैं दूसरा लिखता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम कह रहे थे कि जो प्रतिरोध है उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला ज्ञात करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि जो रेसिस्टेंस है वो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो रेसिस्टेंस समानुपाती हो गया लंबाई के। फिर आपने कहा कि यही रेसिस्टेंस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कितना हो जाएगा? L/A। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे R
और एक नियतांक लगाएंगे जिसको हम लोग रो कहते हैं, L/A। यही जो हो गया आपके लिए रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हो गया, इसको हम लोग रो बोलते हैं, समानुपाती नियतांक। लिख देता हूं मैं, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है। कुछ नहीं, बस एक कांस्टेंट है, ये नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये जो रो है ना, इसको रो ध्यान रखिएगा, RHO, इसको रो पढ़ते हैं। अब है कि इसको डिफाइन करना है रेसिस्टिविटी को, प्रतिरोधकता को। तो देखिए कैसे करते हैं। जब L जो है, L = 1 मीटर मान लेते हैं, L = 1 मीटर एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A = 1 मीटर स्क्वायर। L हो गया 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए वैल्यू, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तब जरा देखिए तो क्या होगा, तब यहां से देखिए R देख रहे हैं ना, =1 हो जाएगा ना, ये R = क्या हो जाएगा, रो। जब 1 हो गया तो R = रो। इसका मतलब आप क्या डेफिनेशन देंगे इस रेसिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का क्या परिभाषा दे देंगे आप? तो कहेंगे कि यदि चालक की लंबाई या पदार्थ की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है ना, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं, यदि किसी पदार्थ की लंबाई इकाई मीटर, मतलब 1 इकाई मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई मीटर स्क्वायर हो, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है उसी का नाम क्या हो गया, प्रतिरोधकता। देखिए R और O बराबर हो गया ना, तो उस पदार्थ का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। अब यहाँ पर एक दो छोटा छोटा और चीज हम चाहते हैं, यूनिट ज्ञात करें, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, उसका यूनिट देखिए यहां से देखते हैं हम लोग। चूंकि R = ρL/A, इसलिए रो इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, R × A/L। तो यूनिट अगर रख दें हम लोग, तो R के लिए तो आपने कहा ओम, मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया कितना हो गया बोलिए, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट हो गया वो हो गया आपका ओम मीटर हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा और शब्द है, उसका नाम है चालकत्व। तो एक छोटा सा और शब्द समझने की कोशिश करते हैं। चालकत्व अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस।
ये क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि चालकत्व को जी से सूचित करते हैं। चालकत्व को कैपिटल जी है, बहुत सारी जगहों पे सी लिखा हुआ है किताबों में, जी से सूचित किया जाता है। और जानते हैं वो स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा डेफिनेशन है। ये जो जी है ना 1/r को कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिरोध, आर तो प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका डेफिनेशन है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं G = 1/r। अच्छा, अगर हम लोग G का अगर यूनिट निकालना चाहें, क्या है इसका इकाई? यूनिट ऑफ G माने चालकत्व का, तो देखिए 1/ओम, क्या हो गया ये पर ओम। इसी पर ओम को महो भी कहा जाता है, प्रति ओम है ये महो। महो प्रति ओम कहिए या महो कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा और बात रह गया है। हम चाहते हैं कि इसको जो है ना लंबाई के पदों में और प्रतिरोधकता के पदों में इसको व्यक्त करें। तो अब इसे नोट करिए, बस छोटा सा एक और पॉइंट है। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं। अब चूंकि ध्यान दीजिए, आपने कहा कि G = 1/r और r बराबर क्या ρ/L ए है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए G = A/ρL। अब यहां पर देखिए, आप लिखिए G 1/ρL/A। 1/ρ को एक फिर कांस्टेंट के L/A, और इसका नाम है, इसको पढ़ते हैं कप्पा, और इसको कहते हैं चालकता के। एक्चुअली कप्पा है, कप्पा एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालकता कहते हैं। चालकता, कंडक्टिविटी कहते हैं, किसको? के को कहते हैं। तो ये हो गया कि एक अलग टर्म आ गया जिसका नाम हो गया चालकता। ये भी एक तरह का क्या है, रो की तरह ही, यह भी एक प्रकार का समानुपाती नियतांक ही है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे पहले लिख देना चाहिए था कि जो चालकत्व है ना, उसका एसआई जो मात्रक, वैसे तो परों में मापते हैं उसको, एसआई मात्रक जो होता है ना वो सीमेंस होता है। का एसआई मात्रक सीमेंस, एस से सूचित करते हैं, कैपिटल एस से होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने शब्द जो सीखे वो शब्द था प्रतिरोध, दूसरा शब्द सीखा प्रतिरोधकता, तीसरा शब्द हमने सीखा चालकत्व, और चौथा सीखा चालकता। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस आर, जो प्रतिरोधकता है उसको रो, चालकत्व को कैपिटल जी या सी, और चालकता को कप्पा।
उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। सबके जड़ में प्रतिरोध है। विद्युत धारा के प्रवाह में जो परेशानी उत्पन्न होती है उसको प्रतिरोध कह देते हैं। और इस तरह से आज का एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।